एसआरएच वर्सेस सीएसके के बीच मुकाबला है। सीएसके का मुकाबला हम सब लोग बेहद कह सकते हैं उत्सुक रहते हैं इस वजह से, क्योंकि हम लोग एमएस धोनी को देखना चाहते हैं संजू सैमसन को भी और उनकी कप्तानी पारी को भी। अगर जो बात करें सीएसके के कप्तान है, क्योंकि वो भी 7 रन बना करके चले जाते हैं और बाद में बोला जाता है क्रेडिट खुद उनके पास चल करके आता है। हालांकि आज के मैच की बात करें तो आज जो है उम्मीद की जा रही है कि एमएस धोनी आपको क्रीज पे खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्या ऐसा होगा उस पर भी बात करेंगे एसआरएच की टीम में पिछली बार हमने देखा था कैसे उन्होंने आरआर को हरा दिया था, जो अभी तक एक भी मैच नहीं हारी थी। उन्होंने आरआर की विनिंग स्ट्रीक तोड़ दी थी और उसमें से 2 लोग जो एकदम कह सकते हैं कमाल कर करके निकले थे, प्रफुल्ल और शाकिब की बात करेंगे आज। क्या आज भी वो लोग कमाल करके दिखाएंगे? लव हमारे साथ मौजूद है। लव, आज का मुकाबला बेहद टक्कर वाला होने वाला है हमें लग रहा है। हाँ बिल्कुल, और जिस तरीके से एमएस धोनी की वापसी की जो चर्चाएं वो चल रही हैं, क्योंकि एमएस धोनी ने नेट्स में वापसी कर ली है और थोड़ा बहुत स्लाइड प्रैक्टिस करते हुए भी नजर आए हैं और उम्मीद कर रहे हैं सारे फैंस की एमएस धोनी को मौका मिले खेलने का। लेकिन सवाल यही है कि अब यहाँ पे अगर एमएस धोनी को आप खिलाते हैं तो किसको आप बाहर बैठाएंगे, क्योंकि जो सीएसके की प्लेइंग 11 है वो बहुत सॉर्टेड नजर आ रही है और 14 करोड़ के अपने 2 खिलाड़ी लिए थे, कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर, आपने दोनों को बाहर बैठा रखा है। आप किसको बाहर कर सकते हैं मेरी समझ से ये परे, क्या आप गुरजपनीत की जगह बाहर बैठा के आप कोई बल्लेबाज लेके आएंगे? वहां से फिर आपकी बॉलिंग कमजोर नजर आएगी। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि धोनी जब भी खेलना चाहेंगे वो पूरे 10 टीमों में से किसी भी प्लेइंग 11 में जगह बना सकते हैं अपनी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो भाई एसआरएच की तरफ से भी बात होनी चाहिए, क्योंकि एसआरएच की टीम की जब भी हम लोग बात करते थे हम लोग एक थोड़ा सा मजे में ले लेते थे कि यार एसआरएच के पास वो जो है बॉलर्स नहीं है जो कमाल करके दिखाएं। बट आरआर की तरफ से जब बात करें तो आरआर को उन्होंने जो ध्वस्त करा था बुरी तरह से, वो उनके बॉलर्स नहीं करके दिखाया था। बिल्कुल, मतलब आरआर का जो बैटिंग लाइनअप है बहुत वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैटिंग लाइनअप से अगर आप आईपीएल की सभी टीमों की बात करेंगे। सूर्यवंशी बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में थे और प्रफुल्ल हिंगे ने पहले भी सूर्यवंशी को आउट किया हुआ था डोमेस्टिक में भी, तो ऐसा कुछ नहीं था कि उनको कहीं पे डाउट था अपनी कैपेबिलिटीज़ पे, अपने स्किल्स पे। लेकिन वही वाली चीज़ है कि जिस तरीके से आज प्रदर्शन रहा है स्पेसिफिकली प्रफुल्ल हिंगे का, इससे पहले जो प्रदर्शन रहा साकिब हुसैन का रहा, सोचिए आपका पहला आईपीएल मैच है, आप इससे पहले सीएसके के नेट बॉलर थे 2022 में, उसके बाद आपको 2024 में जो केकेआर स्क्वाड जीती थी उसका आप हिस्सा थे, लेकिन आपको एक भी मैच नहीं मिला था। आपने प्रैक्टिस मैचेस में अच्छा प्रदर्शन किया था। 145-150 क्लॉक करने की क्षमता है साकिब हुसैन के पास। हमको उन्होंने ज़रूर कटर्स दिखाई, आरआर के अगेंस्ट ओवर वंस दिखाई, लेकिन कैपेबिलिटी बहुत है और गोपालगंज से आते हैं। और एक समय में सोचिए, आपने स्टोरी भी देखी थी कि मदर ने अपनी ज्वेलरी बेच दी थी बस शूज दिलवाने के लिए। बिल्कुल, वो स्पाइक्स इनके लिए लग्जरी थी, जो स्पाइक्स आप किसी भी एकेडमी में चले जाइए, हर लड़का आपको स्पाइक्स पहना हुआ दिख जाएगा, हर बॉलर आपको स्पाइक्स पहना हुआ दिख जाएगा, जो शायद प्रोफेशनल क्रिकेटर भी नहीं होगा। लेकिन साकिब हुसैन ने टेनिस बॉल क्रिकेट खेला और वहां से पैसे इकट्ठे करे, कहीं 500-600, कभी बहुत दूर खेलने जाते थे, वहां पे 2000 रुपये उनको मिलते थे खेलने के। लेकिन वही वाली चीज़ है कि यही स्टोरीज हैं जो आपको आईपीएल में आते हुए उभरते हुए खिलाड़ियों की दिखती हैं और इसीलिए आईपीएल इतना जाना जाता है इंडिया के टैलेंट को दर्शाने के लिए। यहाँ पे आज अब सीएसके की तरफ अगर हम रुख करें तो सीएसके में सबसे ज्यादा उम्मीद आज आपको किसकी तरफ से है? अगर यहाँ पे बात करें तो 2 यंग जनरेशंस इनके पास भी है, प्लस डैड्स आर्मी का कही जाती थी, उसके बाद से थी। अब तो इन्होंने पूरे अपने आप को चेंज कर दिया है। हाँ, कंप्लीटली स्काउटिंग पे ट्रस्ट करा है अपनी। एआर श्रीकांत को जब से लेके आए हैं सीएसके में, हेड स्काउट बनाया उनको पूरी फ्रेंचाइजी। कहाँ से लेके आए? केकेआर से। केकेआर में देखिए बहुत अच्छी स्काउटिंग एआर श्रीकांत की रहती थी और अभी जब से सीएसके में आए डेविल ब्रेविस को भी इन्होंने लेके आए सीएसके में, उर्विल पटेल को ये लेके आए, आयुष मात्रे को लेके आए, तो बहुत अच्छे इंक्लूजन इन्होंने किए हैं जब से सीएसके में आए हैं। और मेरे ख्याल से आज की मैच की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से डेविल ब्रेविस का आज दिन होगा चलने वाला। केकेआर के खिलाफ कोशिश करी थी, टिके थे, लेकिन वही अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए थे, बहुत अनलकी विकेट था वो उनका। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि आयुष मात्रे डेविल ब्रेविस पे आज काफी निगाह रहने वाली है। यहाँ पे यार संजू सैमसन की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि संजू सैमसन जो थे पहले बंदे थे जिन्होंने आईपीएल में अगर हम बात करें तो सेंचुरी लगाई थी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या आज संजू, क्योंकि अब हमने कल ही के मैच में अगर बात करें तो क्विंटन डिकॉक से जो है सेकंड आईपीएल की सेंचुरी देख ली इस वाले 2026 के सीजन की, तो अब क्या संजू सैमसन से उम्मीदें बड़ी रहेंगी या फिर अब लगता है कि भाई संजू सैमसन फिर से वापस अपने फॉर्म में डगमगाएंगे? संजू सैमसन का मतलब मुझे लगता है कि वही थोड़ा कंसिस्टेंसी वाला इशू है, लेकिन जिस हिसाब से बॉलिंग है एसआरएच की बहुत डाइसी है, क्योंकि अभी तक हमने एक मैच में ही टेस्ट करा है। आपने अपने मेन बॉलर्स को बाहर बैठा दिया, उनादकट को और साथ में हर्षल पटेल को, और दोनों यंगस्टर्स को आप लेके आए। वरुण नारायण जरूर प्लान्स करके रखेंगे, बहुत ही
क्विक डिसीजन मेकिंग उनकी होती है और बहुत ही क्लेवर डिसीजन मेकिंग होती है। तो प्लान्स ऑलरेडी सारे लेके आ रही होगी, अब वो देखना है किस तरीके से एग्जीक्यूट कर पाते हैं संजू सैमसन के अगेंस्ट। स्टार्टिंग में उनको अगर 5-6 बॉल मिल जाती हैं सेटल होने के लिए तो पूरा पावर प्ले बना के चले जाते हैं सीएसके के लिए। यहाँ पे फिर से हम एम एस धोनी की तरफ रुक कर लेते हैं। एम एस धोनी को हम लोगों ने देखा था, कुछ वीडियोस भी है जिसमें वो बस में बोर्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इससे पहले भी बोला जा रहा था कि एम एस धोनी जो है नेट्स में प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे थे, बट वो टीम के साथ कंपनी नहीं कर रहे थे। इस बार वो हैदराबाद पहुंच गए हैं, तो सवाल फिर से यही उठेगा, आखिरी में अपने दर्शकों को इस पे क्लोजर दे देते हैं कि क्या आज एम एस धोनी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वो नहीं। एम एस धोनी बहुत ही सेल्फलेस खिलाड़ी हैं, तो मुझे लगता नहीं कि एक सीएसके की टीम जो लगातार 2 मैचेस जीत के वापस रिदम में आ गई है, टीम कॉम्बिनेशन बेहतर नजर आ रहा है, वहाँ पे एम एस धोनी उस टीम में खेलने की जिद करेंगे या इनिशिएटिव भी लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अपने बारे से पहले अपनी टीम के बारे में सोचते हैं और उनको दिख रहा है कि सीएसके लगातार 2 मैचेस जीत के आ रही है, और वो अगर आएंगे तो किसी एक खिलाड़ी को शायद बाहर बैठाना पड़ेगा। खलील ऑलरेडी रूल आउट हो चुके हैं, किसी नए यंग बॉलर के लिए जगह बनेगी, आप किसको खिलाएंगे, क्या रामकृष्ण घोष आएंगे, तो बहुत सारे सवाल रहेंगे। लेकिन एम एस धोनी मुझे लगता है कि अभी एक आध मैच आपको शायद खेलते ना नजर आएंगे। बाकी अगर एज ए सीएसके फैन मैं चाहूंगा खेलें, बट देखते हैं। फैन तो अब केकेआर के भी है, बट यहाँ पे बात एक और चीज की कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे अगर सीएसके आपको चेस करती हुई दिखती है तो लास्ट के कुछ ओवर में जहां पे या तो आपको बहुत आसानी से लग रहा हो कि चेस हो सकता हो, या फिर जहां पे आपको लग रहा है कि डिफिकल्टी है, वहां पे एज अ इंपैक्ट प्लेयर उनको खिलाया जा सकता है। एज एन इंपैक्ट प्लेयर उनकी एंट्री हो सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत वो कंडीशंस बहुत ज्यादा सीएसके के फेवर में फॉल करनी पड़ेंगी, और वो सब चीजें देखने वाली हैं, क्योंकि अनफिट हैं अभी। एकदम से पहला मैच इतना इंटेंस नहीं खिला देंगे उनको कि आप प्रॉब्लम में फंस जाएं। अगर थोड़ी सी भी इंजरी होगी तो फिर पूरे सीजन के रूल आउट हो जाएंगे, तो उतना रिस्क नहीं लेना चाहिए सीएसके, लेकिन आई एम होपफुल कि खेले।